जुल्म ना करो। दुश्मन को भी मदीने पाक खाना काबा के अंदर खड़े होके दुआ मांग रहे कि उनके दुश्मन को भी दुआ दे रहे, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को तुमको अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर ये बुरा वक्त मत लेके आए। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਾ ਘਿਨ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਦਿਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਿਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹਰ ਕਿਸੇ को महफूज रखे। मां बैठिया तो ये दूहा जहाना दे सरदार दा वास्ता है, अल्लाह वास्ते देवो, सोने दे नां ते देवो, ये कुरान शरीफ दे नां ते देवो। मेरा ओ भाई कुछ तो खुदा का खौफ करो। कर वेले मुंडे से आपको जिद है, आपको वेले मुंडे से कुछ करना है तो आप वेला मुंडा से करो, लेकिन उसके बाप के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। लेकिन मैंने वेले मुंडे की बाप की वालदा की वीडियोस रात देखी है, लेकिन वो कुरान मजीद हाथ में उठाकर रो रो के इतना फरियादें कर रहे हैं। लेकिन प्लीज़ उसकी 1 मिनट की वीडियोस तुम देख लो। वास्ता है जुल्म ना करो, अल्लाह वास्ते माफ़ करो, साकू माफ़ करो। मैं तुम्हारी उनकी माँ बैठिया तो ये दूहा जहाना दे सरदार दा वास्ता है, माँ को माफ़ करो, अल्लाह वास्ते माफ़ करो, सोने दे नां दा माफ़ कर दे। बंदे को जेरे घिन गए उन्ना को वास्ते दे कुरान दा देंदी बैठिया, यही दा वास्ता है, यही दा वास्ता है। मेरे बच्चे को मको देवो, अल्लाह वास्ते देवो, सोने दे नां ते देवो, ये कुरान शरीफ दे नां ते देवो। मेरा सोना बचड़ा अल्लाह दी अमान होवे, अल्लाह तो आकू जजा देवे, सब्र देवे। मैं को भी अल्लाह सब्र देवे, तो आकू अल्लाह जजा देवे। मेरा बच्चा देवो, ये कुरान दा वास्ता पैंदी बैठिया में। तुसा दोस्तों ये गल आते हो भाई देखो वालदा साहब को गाली भी बोल वजन वो इतना परेशान है, उन्होंने रोटी बंद है, उन्होंने खावन पीवन बंद है, सिर बैठे थे लेकिन उन्होंने बहुत साह खड़े यार, सारे मामा ले हुए, सारे प्युआ ले हुए, सारे खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ, लेकिन वेला मुंडा भी जब खाना काबा के अंदर मौजूद थी वो भी ये दुआ कर रहा था कि मेरे अब्बू को तुमने अगवा कर लिया, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम्हारे वालिदैन भी है, तो मतलब अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अल्लाह ताला ऐसी मुश्किल वक्त आपके ऊपर ना डाले। लेकिन वो उसको मैं सलूट करता हूँ कि दुश्मन को भी दुआ दे रहे थे। लेकिन इस मांझी का आपने वीडियोस देखी है, वेला मुंडा की दादी है, लेकिन इस टाइम वो अपने एक बेटे के साथ, उसका नाम नज्जू, हाँ चाचा नज्जू है, लेकिन वो भी यूट्यूब चैनल है उसकी, लेकिन वो पहले भी लेकिन अपने मामलात थे जो अपने वेला मुंडा के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाता था, लेकिन वो मसला को छोड़ दे। लेकिन मुश्किल वक्त में उनको मैं सलूट पेश करता हूँ कि वो अपने मतलब भाई का इतना इजहार कर रहे, अपनी भतीजे के साथ दे रहे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारा न्यू व्लॉग। सादक भाई मुझे एक बात बताओ, ज़िंदगी में तुमने कौन सा अच्छा काम किया, कौन सा अच्छा काम नहीं किया, थोड़ा सा हमारे व्यूवर को बता दे। लेकिन काफ़ी दिन हो गए आपके साथ मुलाकात नहीं हुआ, आगे आपको वेला मुंडा की गुफ्तगू मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे बता दे कि ज़िंदगी में कौन सा काम तुमने अच्छा किया है, कौन सा काम तुमने ये गलत किया है ज़िंदगी भर। हाँ, इतनी आपके 8 बच्चे हो गए हैं ना, 8 बच्चे हो गए हैं, 9 बच्चे हो गए हैं आपके, ठीक है ना। उस दिन से लेकर इस दिन तक आपने कौन सा अच्छा काम किया, इधर साइड पे आ जा। जिंदगी भर हाँ मैं अच्छा काम किया ही है। हाँ हर जिंदगी गुजारे हैं मैं फिर मजदूरी में सारी जिंदगी मजदूरी में सारी जिंदगी मजदूरी में। क्यों? तो माड़ा बंदा तेरे सामने, अच्छा 8-9 बच्चे हैं ना माशाल्लाह, हाँ समझी, तो माड़े बंदे का फिर मेरा इतना नाम बोल रहे हैं कि ज़िंदगी में मैंने बहुत अच्छे काम किए भी हैं, लेकिन ज़िंदगी में मुझे याद नहीं कि कौन सा काम मैंने अच्छा किया, कौन सा काम मैंने गलत किया, लेकिन मुझे याद नहीं। मेरी ज़िंदगी जो है ना इस मजदूरी में गुजर गई। लेकिन 8 बच्चे 9 बच्चे इसके हो गए हैं, लेकिन ये परेशान है कि क्या करें। लेकिन इस फसल का, इस सर्दियों का फसल का ये काम करता है, तंबाकू का काश्त करता है, इसके बाद फिर जाता है ये सियालकोट। लेकिन रोज़ी रोटी का मतलब बच्चों के लिए कोई रिज़्क वगैरह लब के कुछ कमा के आएगा, उसको खिलाएगा ना। लेकिन इसके बड़ा बेटा है ना, अभी तक वो छोटा है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है, वो बड़ा है ऐसे, सही बात है, वो काम शाम करवा लेती है, लेकिन एक बंदे का काम नहीं है काम करना। तो लेकिन ये गरीब आदमी है, मजदूरी करता है सारा दिन। लेकिन हम खुद भी मजदूर हैं, ये नहीं कि हम अमीर हैं या हमारे पास पैसा है, हमारे पास इतनी धन दौलत है, नहीं, हम भी इसके साथ ये तंबाकू का खेती बाड़ी करते हैं।
ऐसे ना बट साहब, सही हमारे व्यूवर को बता देना। लेकिन ये हम नहीं बोलते कि भाई हम यूट्यूबर हैं जो हम व्लॉग बनाते हैं, इतना हमारे पास पैसा है, लेकिन पैसा भी हमारे पास इतना नहीं है। लेकिन इतना है कि अपने खाने जितना है, इतना नहीं है कि हम गाड़ियाँ ले सकते हैं या ज़मीन प्लाटें ले सकते हैं, इतना नहीं है हमारे पास। पहले भी क्लिप बनाया था वेला मुंडा की, ठीक है ना। सही बात है। वेला मुंडा के अब्बू किसी ने अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद पहले मैंने वीडियोस बनाए लगाए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन रात जो वेला मुंडा की दादी है उसकी वालिद साहब की जो वालदा हैं, वेला मुंडा की अब्बू की वालदा हैं, सही। लेकिन उसकी मैंने रात वीडियोस देखी है। उस वीडियोस चाचा नज्जू की व्लॉग के ऊपर पड़ा है, लेकिन वो मैं क्लिप लगा भी दूंगा, उसको देख भी लेना, ठीक है ना। उसको देखा भी है आपने, मैंने पहले लगा दिया, लेकिन उसने क्या किया, अल्लाह की कसम, जब माँ जी ठीक है ना वेला मुंडा की दादी है, लेकिन हया वाले वास्ते ठीक है ना, हमारी भी दादी है, ठीक है ना, हमारा हक बनता है कि अच्छा। लेकिन लोग तो झूठे खबरें फैला रहे हैं भाई। एक मैंने रात वीडियोस देखी है कि वेला मुंडा ने जहाज़ के ऊपर उसको हार्ट अटैक हुआ, उस दुनिया से इसकी डेथ हो गई। वह बाबा बस करो, वह सोशल मीडिया कितने व्यूज़ लोगे, कितने सब्सक्राइब लोगे। गलत वीडियो सादिक भाई, गलत वीडियो, वेला मुंडा की डेथ हो गई। लेकिन वो अल्लाह ना करे, ये जब उस दिन कब्र में होगी ना, वो दिन बाहर तुम्हें नहीं जाने देगा, ठीक है। सही है। वो जो दिन कब्र में होगी ना, वो दिन हम बाहर नहीं आ सकते। लेकिन मरना सब है, आज मैं भी मरना है, कल इसने भी मरना है, सब ने मरना है। लेकिन झूठी खबरें फिर कहते हैं कि वेला मुंडा की डेथ हो गई जहाज़ के ऊपर, मतलब उसकी हार्ट अटैक हुई थी। बस करो, वो लगाए थे, वो मैयत जनाजा किसी और का था, लेकिन पिक्चर वेला मुंडा का लगा दिया भाई, ये वेला मुंडा की डेथ हो गई, ये नमाज जनाजा है इसका। भाई बस करो भाई, सोशल मीडिया वाले, हमारा दिमाग ख़राब हो गया। रात वेला मुंडा ने अपना वीडियो अपलोड किया है, ठीक है ना। मैं उनकी वीडियो हर रोज़ देखता हूँ, ये नहीं कि अभी देख रहा हूँ, लेकिन तकरीबन मुझे पता है कितना अरसा हो गया मैं उसकी वीडियो देखता आ रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन ये वाक़े के साथ अल्लाह खैर करेगा। आज का दिन उसके ऊपर मतलब दिन है, बुरे दिन उसके ऊपर आए हैं, ठीक है ना। ये कल हमारे ऊपर भी आ सकते हैं, किसी और के ऊपर भी आ सकते हैं, तुम्हारे ऊपर भी आ सकते हैं, जो झूठे खबरें फैला रहे हैं। बस कर दो ये झूठी खबरें फैलाना, ठीक है ना। हमें जब भी पता चलेगी, या वेला मुंडा की चैनल के ऊपर पता चलेगी या रिजवान की चैनल के ऊपर पता चलेगी, हमें फ़ौरन खबर मिल जाएगी। कोई कहता है वेला मुंडा के अब्बू को कत्ल कर दिया, कोई कहता है कि वेला मुंडा की अब्बू जो है घर आ गया। ये अभी तक खबर नहीं मिला कि आया है या नहीं आया, लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अभी तक वो घर नहीं आया, उनकी खबर कोई नहीं मिली। सिर्फ उस दादी जी के ऊपर है जो कुरान मजीद उठाकर वो कहता है कि हमारा बेटा को मतलब छोड़ दो, ठीक है ना। लेकिन मैंने जब रात वीडियोस देखी है ना, अल्लाह की कसम मुझे खुद रोना आ गया कि इतनी फरियादें कर रहा है वेला मुंडा, खुद अपना मदीने पाक में खड़े होकर रो के दुआएं कर रहा है। लेकिन वो दूसरा नंबर क्या कर रहा है, मैं साइड पर वीडियो लगा रहा हूँ, लेकिन दुश्मन को, चाहे उनके जो दुश्मन है ना सादिक भाई, दुश्मन को भी मदीने पाक खाना काबा के अंदर खड़े होके दुआ मांग रहे हैं कि उनके दुश्मन को भी दुआ दे रहे, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को, तुमको अल्लाह सलामत रखे। लेकिन मुझे रुवा के हो, अल्लाह ताला मुझे सब्र देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर ये बुरा वक्त मत लेके आए। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ को चाह गए हो ना, मेरे अब्बू को चाह गए हो, मैं को रुआए वे, मेरी फैमिली को परेशान किया वे, ठीक है, मेरे अब्बू को परेशान किया वे। पर मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते दुआ करना कि अल्लाह पाक ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਾ ਘਿਨ ਕੇ ਆਵੇ, क्योंकि ये तकलीफ दिल की तकलीफ होंदी है। अल्लाह पाक दिल की तकलीफ हर किसी को महफूज रखे। मेरी वलाय ਤੁਹਾਡੇ वास्ते दुआ है पई कि तुसा मेरे अब्बू को चाह गए वाला, अल्लाह पाक थोड़ा भला करे इंशाअल्लाह, ठीक है ना। अल्लाह सब ने दुआ कर रही है कि भाई मैं उन लोगों को गुजारिश करता हूँ कि इस माजी ने कुरान मजीद उठाया है, इस कुरान मजीद के सदक़े उनको मतलब आपने गिरफ़्तार किया, उनको आज़ाद कर दो। तो आज का गुफ्तगू हमारा यहीं थी। अल्लाह खैर करेगा, हमें अच्छी खबर मिलेगी तो हमारा सराइकी व्लॉगर है, लेकिन तो अल्लाह पाक खैर करेगा। हमारे पास इतने अल्फाज नहीं कि हम क्या बोलें। अल्लाह की कसम जब हम वेला मुंडा की वीडियोस देखते हैं ना, वेला मुंडा जब वीडियोस प्रैंक करता था, खिलता था, हंसाता था, लेकिन हम अल्लाह की कसम उसकी वीडियोस देखते थे ना, बहुत खुश होते थे। लेकिन आज का दिन वो इस मुश्किल घड़ी में है, मुश्किल वक्त में है, लेकिन हम उसकी वीडियो देखते हैं, हमें खुद रोना आता है।
लेकिन वो एडिटिंग भी पूरा नहीं करता वीडियो, बस 4 मिनट की या 3 मिनट की वीडियो बना के अपलोड कर देता है। तो अल्लाह ताला खैर करेगा। अपने भाई को जो इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब हमारा वीडियोस आपका अच्छा लगा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को ऑन रखें, क्योंकि आने वाली वीडियो तुम तक पहुँच जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।